अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आपको अपडेट देंगे आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज की। एक दफ़ा फिर से उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर रखा था। कितना मौसर एहतजाज था ये इसके ऊपर बात करेंगे। पेशावर में उनका आज एक बड़ा जलसा था और ये जलसा जब तक मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ शुरू हो चुका है, लेकिन अभी ज़ाहिर है कि इसमें थोड़ा सा मज़ीद बूम आना है। अभी वज़ीर आला साहब ने इसके अंदर खिताब करना है, लेकिन ओवरऑल जो बाकी शहरों की सूरत हाल है वो आपको बताएंगे। क्या सूरत हाल बनी है जनाब HSN कॉलेज की। वहाँ पर एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वज़ीर आला को आना था लेकिन मोहतरमा को नहीं बुलाया गया। वजह क्या हुई उसकी एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि गैलप ने भी एक सर्वे दिया है, उसके अंदर क्या लिखा है। आपको बताएंगे कि किस तरह खौफजदा हुकूमत जो है वो हथकंडे मुख्तलिफ आजमा रही है। इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं जनाब के जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई थी और इस वक्त हमने देखा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जिस वक्त के ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का ये सिलसिला जारी है। रैलीज निकल रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरे हो रहे हैं और एक जगह पर यानी पेशावर में एक बड़े जलसे का एहतमाम किया गया। और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि पेशावर यूं भी PTI का गढ़ है। अब तो खैर पूरा मुल्क ही उनका गढ़ लगता है और दूसरा ये कि वहाँ पर ज़ाहिर है कि अब उनकी हुकूमत भी है, तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि कोई इंतज़ामी रुकावट भी आड़े नहीं आएगी। तो एक बड़ा क्राउड जो है वो एक्सपेक्टेड था और अभी तक जो मैंने मनाजिर देखे उसमें अच्छा खासा बड़ा क्राउड है, लेकिन अभी ज़ाहिर है जलसा और आगे बढ़ रहा है तो उस वक्त तक मज़ीद उसके जो विजुअल्स हैं वो सामने आ जाएंगे और अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू भी सामने आ जाएगी। तो बहरहाल ये एक बेहतरीन काम इसलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए हो गया है कि उन्हें एक ऐसा इलाका मैसर है कि जहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है और जहाँ उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, तो वहाँ पर वो भरपूर एहतजाज भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये इलाका उनके लिए एक सेफ़ हेवन भी बन गया है, क्योंकि जहाँ पूरे मुल्क में उनके ऊपर अगर क्रैकडाउन होता है, मसले मसाइल होते हैं, तो उनके पास कम से कम कोई एक ऐसा इलाका मौजूद है कि जहाँ पर वो आकर पनाह ले सकते हैं। तो इस लिहाज से ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक बड़ा पॉजिटिव किस्म का जेस्चर है कि उन्होंने वहाँ से एक अपना एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है। तो इस तरह उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ जो है पूरी वहाँ से शो की है। तो एक चीज़ तो हो गई, लेकिन बाकी जगहों पर क्या सूरत हाल है इसके ऊपर बात करना बड़ा अहम इसलिए है कि वहाँ पर सूरत हाल इतनी गुड्डी गुड्डी हर जगह पर नहीं है। आज लाहौर में फिर कर्फ्यू का सा समा है, ख़ास तौर पर GPO चौक, मॉल रोड, जहाँ पर आज मुख्तलिफ रैलीज़ ने इकट्ठे होना था। यहाँ पर मुख्तलिफ हलकों से जो लाहौर के थे उनकी रैलीज़ यहाँ पर जमा होनी थी, लेकिन यहाँ पर हमेशा की तरह आज भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार, डॉल्फिन एहलकार, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो एहलकार हैं पुलिस के, वो वहाँ पर जमा हो गए और इतनी नफरी थी, ऐसे लग रहा था कि कोई कब्जा करने आए हुए हैं या पता नहीं वो अपना कोई प्रोटेस्ट करने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। और ये माहौल सुबह से ही हमें नज़र आना शुरू हो चुका था। हालांकि ये वही मॉल रोड है कि जिसके ऊपर कल के रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं, जो जियाले हैं, उनकी तरफ से एक जश्न मनाया गया। जब जरदारी साहब सदर मुंतखब हुए तो उन्होंने बाहर निकलकर आतिशबाजी की, नारे लगाए, रैली निकाली और अपनी पूरी खुशी का इजहार किया। वैसे इसके ऊपर भी मैं एक इंटरेस्टिंग बात सोच रही थी कि जरदारी साहब सदर बने हैं तो हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से एक जश्न नज़र आता है, खुशी लोगों ने सेलिब्रेट की, उनके जितने भी कारकुन हो यहाँ पर, ठीक है कम तादाद में लाहौर में या पंजाब में, लेकिन जो थे उन्होंने निकल कर जश्न मनाया, खुशी का इजहार किया। आप अंदाज़ा लगाएं कि PMLN की अपनी यहाँ पर हुकूमत बनी है और उनके सो कॉल्ड क्राउड पुलर जो है मरियम नवाज़, वो यहाँ पर CM बनी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक कारकुन जो है PMLN का हमें नज़र नहीं आया सड़क के ऊपर जो खुशी का कोई इजहार कर रहा हो कि हाँ भाई हमारी हुकूमत बन गई। आपको पता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह दो हैं। पहली वजह तो इसकी ये है कि कारकुन जो PMLN का है उन्हें भी पता है कि ये जाली हुकूमत है और ये लोग डाका मारकर चोरी करके मैंडेट और इन्होंने हुकूमत बनाई, तो इसलिए उनके अंदर खुशी होने के बजाय शर्मिंदगी है कि वो ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कि जिनके लोग इस हद तक गिरे हुए हैं कि दूसरों के मैंडेट के ऊपर वज़ीर आला बनकर बैठे हुए हैं और फिर ऊपर से आकर उनके ऊपर जुल्म सितम भी कर रहे हैं। ये भी इंटरेस्टिंग देखिए आप, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तो एक तो बेचारा उनका कारकुन जो है वो शर्मिंदा है और दूसरी वजह ये भी है कि अब उनका कारकुन वैसे ही बड़ा कम रह गया है। सारा सफाया तो PTI ने कर दिया लाहौर से इनका, और अब तो ये कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है कि 14 में से 12 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत चुकी है लाहौर में। जिस शहर के अंदर उनके अपने लीडर नवाज शरीफ सीट नहीं जीत सके
और उस वक्त नहीं जीत सके कि जब मुखालिफ उम्मीदवार बेचारी खातून एक जेल के अंदर बंद है जिसने अपना कैंपेन तक नहीं की है, उससे नहीं जीत सके और भारी मार्जिन से हारे हैं। तो वहां पर आप अंदाजा लगा लें कि उनका पीछे बच क्या गया है। इस लाहौर शहर में उनका कुछ नहीं बचा है और इसी वजह से ना उनका कारकुन है और ना उसके अंदर खुशी है। जो है भी उसके अंदर फिर क्या खुशी होगी, वो ये सारा कुछ देख रहा है। तो आप देख लें कि इन्होंने पूरी सूबे में हुकूमत बनाई है, मजाल है कि कोई आपको जश्न, कोई खुशी या कोई इस तरह की सेलिब्रेशन नजर आए। ये होता है जेन्युइन मैंडेट का फर्क और ये होता है चोरी शुदा मैंडेट का फर्क। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा जो मैं बात कर रही थी बेसिकली वो ये बात मैं करी थी कि कल वहां पर कोई दफा 144 नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, कुछ नहीं था। अगर थी भी तो उल्टा प्रोटेक्शन के लिए कोई मौजूद होगा, लेकिन वहां पर भरपूर जश्न मनाया गया। लेकिन आज जैसे ही पीटीआई के कारकुनों ने आना था, यहाँ पर दफा 144 नाफिज कर दी जाती है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इतना इतना कि कोई जरूरी बना दिया जाता है कि उसके अंदर पुरअमन शहरी कोई भी बंदा जो आम शहरी भी गुजर रहा है उसको भी पकड़ पकड़ के ये उठा के वैश्यों की तरह पुलिस वैन्स में डाल देते हैं और उसको बंद करना शुरू कर देते हैं। आज यहाँ पर भी हमने देखा हाफिज फरत अब्बास जो रुकने कौमी सूबाई असम्बली हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे तो इस टाइप के जो एहतजाज होते हैं उसमें गिरफ्तारियां भी इसी नौयत की होती हैं कि शाम तक रिहा कर देंगे या कल तक, या 1-2 दिन में मैक्सिमम, लेकिन ये फिर हो ही जाती हैं रिहाई। ज़ाहिर है उतरा का कोई संगीन इल्ज़ाम तो होता नहीं है, तो उन्हें वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। फिर मजीद उनके जो मुख्तलिफ कारकुन थे उन्हें उठा के इन्होंने प्रिजन वैन में डाला। बड़े खौफनाक मनाजिर मैंने देखे कि पुलिस वाले बाकायदा गाड़ी के ऊपर डंडे बरसा रहे थे, हालांकि ये पुलिस का काम नहीं है। तो पंजाब पुलिस टोटल जिसको कहते हैं ना कि एक वैशी पुलिस बन जाती है मरियम नवाज के इशारे के ऊपर, और ये पुरअमन शहरियों के अमलाक को तोड़ना शुरू कर देते हैं और उनके ऊपर उनको हरासा करते हैं, ख़वातीन को हरासा करते हैं और उठाकर जनाब इनको किस तरीके से वैन्स में डालते हैं। और ये समझते हैं कि ये लोग कानून से मुबर्रा हैं, कानून पे अमल दरामद इन्होंने कराना है, लेकिन इनके ऊपर कोई कानून नहीं लगता। ये इस तरह की इनकी मेंटालिटी इस वक्त बनी हुई है। तो इनको बेसिकली ये फ्री हैंड इंतजामिया की तरफ से दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको पता है। और इसलिए बल्कि वो ये सोचते हैं कि जो जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा इस दरिंदापन की, तो उनको उतनी ज़्यादा शायद मुराद मिल जाएंगी और ज़्यादा कोई उनको अप्रिसिएशन मिलेगी, ज़्यादा कोई बेनिफिट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर तो ये वाला मुकाबला अब शुरू हो गया। बहरहाल जी, किस्सा मुख्तसर ये कि लाहौर में इसी किस्म के मनाजिर हमें हर एहतजाज पे पहले भी देखने को मिले हैं और मजीद भी मिले हैं। बिल्कुल लाहौर के अंदर उनको पीटीआई वाले जो वर्कर्स हैं वो एहतजाज नहीं कर पाते, इसके बावजूद भी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ रैलीज लेके अली एजाज भुट्टर साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, या जो हमाद अजहर साहब वाला हल्का है वहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो लेके तो आहिस्ता आहिस्ता जीपीओ चौक पहुँचे और वहाँ पर वो एहतजाज कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब निकले हैं और ये सारे जो लोग हैं और भी जो इनके यानी सूबाई असम्बली के मेंबर्स थे वो भी बहुत सारे, तो मुख्तलिफ हलकों से बहरहाल इन्होंने रैलीज निकाली और एक अपना शो किया। दूसरी तरफ अगर बाकी शहरों की मैं बात करूँ तो अगैन रावलपिंडी इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत साहब ने मेला खूब लगाया हुआ था, यहाँ पे बड़ी उनकी रैली थी। सिमाबिया ताहिर साहिबा ने बहुत ज़बरदस्त रैली लीड की और बल्कि एक जगह पे उनके कारकुनान को पुलिस वालों ने वैन में बिठा लिया तो उन्होंने उनसे निकलवा लिया वैन से और उन्हें छुड़वा लिया उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ। और इसी तरह सरगोदा से आइविल मस से आज नईम हैदर पंजोता साहब ने बड़ी ज़बरदस्त रैली निकाली। अच्छा, सरगोदा में ये था कि आज इन्होंने थोड़ी स्ट्रैटेजी में चेंज ये किया हुआ था कि मुख्तलिफ जो आसपास के छोटे शहर थे वहाँ से वो रैलीज लेके इस्लामाबाद पहुँच रहे थे एक जगह पे इकट्ठा गठ एक बनाने के लिए, एक इकट्ठ बनाने के लिए। तो वहाँ से ये सरगोदा से एक बड़ी रैली लेकर आज नईम हैदर पंजोता साहब पहुँचे हैं और ये मेरे लिए इसलिए भी बड़ा हैरानकुन था कि नॉर्मली ज़ाहिर वो कोई एक रिवायती सियासतदान तो उस तरह से है नहीं, लेकिन अब ये जो वकील हैं खान साहब के ये भी बड़े तेज़ हो गए हैं और इन्होंने भी अच्छी खासी सियासत सीख ली है सारे मरहले में और बड़ी तादाद में वर्कर सपोर्टर को लेकर वो जनाब यहाँ पहुँचने में कामयाब हुए हैं। इसी तरह से बिहाड़ी में भी मैंने देखी है रैली। उसके बाद गुजरात में सूरत हाल ये थी कि इन्होंने जो परवेज़ इलाही साहब की अहलियाँ हैं उनको निकलने नहीं दिया घर से, घर के बाहर ही उन्होंने ताले लगा के दरवाजे बंद करके पुलिस खड़ी कर दी कि जी कोई शामिल ही ना हो सके, लीड ही नहीं कर सके। ये मुनीस इलाही साहब का भी ट्वीट इसके ऊपर आया हुआ है। और फिर इसी तरह इन्होंने मुख्तलिफ और शहरों की भी सूरत हाल जो अभी तक मैं देख सकी हूँ वो मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। तो ये आज सारा दिन के मनाजिर थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये करने की आखिर इन्हें क्या ज़रूरत पेश आती है, मसला क्या है? मसला है ये खौफजदा है। आपको ऐसा कम देखने में मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जैसे हमारे मुल्क पे इस वक्त हो रहा है कि हुक्मरान खुद खौफजदा हैं, हुकूमत करने वाले खौफजदा हैं। ये खौफजदा हैं तो ये इस वक्त ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख लीजिए इनके चेहरे कैसे उतरे होते हैं, लटके होते हैं, मुरझाए हुए चेहरे हैं और खौफ महसूस होता है इनके चेहरों के ऊपर, क्योंकि इनको पता है कि इनका मैंडेट जाली है। सिर्फ ये बात है।
इसी वजह से ये आवाम से खौफजदा, ये आवाम को फेस नहीं कर सकते। और इसी तरह ये सोशल मीडिया से भी इसीलिए खौफजदा है। क्यों ट्विटर अभी तक बंद है? क्योंकि इन्हें खौफ है, इन्हें खौफ है। अब सोशल मीडिया से भी इसीलिए डरते हैं, आवाम से भी इसीलिए डरते हैं, सहाफ़ियों का सामना करने से डरते हैं, खाने को पड़ते हैं अगर इनसे आप सवाल करें। वजह यही है कि अंदर से इनको खौफ और इनकी जो एक शर्मिंदगी है वो इनको अंदर से पता है कि इन्होंने किया क्या है, और इसलिए ये सवाल और लोगों का सामना करने से घबराते हैं। और वो सही भी वैसे घबराते हैं। उसकी वजह ये कि अभी मैं कल रात को ये खबर देख रही थी कि HSN कॉलेज में कोई तकरीब थी जिसके लिए मरियम नवाज साहिबा को गालिबन जो है बुलाया जाना था। अब ये खबर को कंफर्म नहीं मैं कर सकी, मेरा तो कोई जाने वाला उस तरह से था नहीं HSN कॉलेज में कोई पढ़ाता हो बच्चों को जिससे मैं पूछ लेती, लेकिन खबर ये सोशल मीडिया पर चल रही थी कि जी उन्होंने बुलाना था, लेकिन बाद में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की तरफ से और उनके पेरेंट्स की तरफ से ये कंप्लेन गई कॉलेज इंतज़ामिया को कि भाई आप मरियम नवाज साहिबा को चीफ गेस्ट ना बुलाएं, हम उनके एजाज़ में जो है वहाँ पे नहीं आएंगे, और ना ही उनसे कोई मेडल वगैरह अगर कोई तकरीब में ऐसा कुछ देने थे, उन्होंने अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना था, उन्होंने कहा जी हम नहीं उनसे करेंगे। वो इतना ज़्यादा उस कंप्लेंट का असर था, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वो लिखा कि उन्होंने फिर अल्टीमेटली वो मरियम नवाज को जो इनविटेशन था वो विड्रॉ कर लिया। अब ये खबर है जिसके बारे में अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं, मैं फिर से कह रही हूँ, लेकिन उसके बाद एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसके बाद मुझे लग रहा है कि ये खबर दुरुस्त है, ये मेरा तज्जिया है कि ये खबर दुरुस्त है। वो इस तरह के जब मैंने उस फंक्शन के विजुअल्स देखे तो उससे फिर अंदाज़ा हो गया कि फिर ये बात हकीकत भी हो सकती है, क्योंकि वो फंक्शन तो कॉलेज फंक्शन था, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि PTI का कोई जलसा है, और वहाँ पर जो नौजवान स्टूडेंट बैठा हुआ था वो मुसलसल इमरान खान के हक में नारेबाजी कर रहा था कि जब तक सूरज चांद रहेगा न्याजी तेरा नाम रहेगा, ए की रौला पै गया तो न्याजी बाजी ले गया, और इस टाइप के कंटिन्यूसली उनकी तरफ से फलक शगाफ नारे बुलंद हो रहे थे। अच्छा खासा बड़ा क्राउड था वहाँ पर, और स्टूडेंट्स भी थे, पेरेंट्स भी थे, तकरीब हो रही थी और इमरान खान के नारे गूंज रहे थे। तो अब ये सूरत हाल है जिसको ये लोग अवॉइड करना चाहते हैं, जिसको इन्हें पता है कि असल में लोगों के अंदर इस वक्त क्या जज्बा है और लोग किधर खड़े हैं, और वो इनके करीब कहीं पास नहीं है, वो बहुत दूर है इनसे, और इस बात का इनको अंदाज़ा है। अभी एक गैलप का सर्वे आया है, वैसे तो सर्वेज की हकीकत में इतनी कोई समझती नहीं हूँ, क्योंकि ये गैलप हों या इप्सोस हों या मुख्तलिफ सर्वेज हों, ये कोई क्रेडिबल नहीं है। और एक आध सर्वे के बारे में तो मुझे ये भी बताया गया है कि वो खुद जैसे एक कमरे में बैठ के मुझसे आप बनवा लें और मैं बना के दे दूँ फरमाइशी सर्वे, तो वो इस तरह की भी सूरत हाल है। लेकिन गैलप का एक सर्वे फिर भी लोग कहते हैं कि चलें जी कोई किसी हद तक कोई इनकी वो होती है। इस गैलप के सर्वे में ये बताया गया कि जो ये सारा अभी इलेक्शन हुआ है इसमें बड़ी तादाद में जो नौजवान वोटर है और जो पढ़ा लिखा वोटर है वो PTI का वोटर है, और फिर जो PMLN का वोटर सपोर्टर निकला उन्होंने कहा कि ये वो लोग थे जो ज़्यादा बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, और इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी ऐसे ही लोगों ने वोट दिया। पहली बात तो ये कि मैं ये समझती हूँ कि ये सही सर्वे नहीं है। मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई पढ़ा लिखा था या नहीं था, सब ने इमरान खान को वोट दिया। यानी इमरान खान का जो वोटर था, अगर 80% उन्होंने नशस्तें जीती हैं या उनको 3-4 करोड़ वोट मिला है, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक उसमें हर तरह का मकतबा फ़िक्र था। उसमें नौजवान भी था, उसमें मिडिल क्लास लोग भी थे, उसमें गरीब लोग भी थे, उसमें अमीर लोग भी थे, उसमें हर ख़वातीन भी थीं, उसमें यानी बूढ़े भी थे, सब तरह के लोग मिक्स थे। ऐसा नहीं था कि आप कहेंगे जी पर्टिकुलरली। ये अलग बात है कि जज्बा हमें ज़्यादा चूँकि नौजवान वोटर का नज़र आता है, और फिर ज़्यादा तादाद में इस दफ़ा नौजवान वोटर ने वोट किया, इसलिए ऑब्वियसली PTI का उसका रुझान है भी, ये तो कोई ऐसी वो भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का रुझान है, बाकी भी लोगों का रुझान हमें ऐसा ही नज़र आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि दूसरा जो इन्होंने इसमें वो दिया है लुकमा के जी जो नहीं पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने PMLN को वोट दिया। तो ये अगेन अगर इस बात को भी सच मान लिया जाए जो इन्होंने सर्वे में बताई है, तो तब भी मैं ये समझती हूँ कि ये खुद इटसेल्फ ये बात ये बोल रही है कि जो समझदार तबका है, जो पढ़ा लिखा है, जो अब ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ है, जो जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ है, जो चीज़ों को सर्च आउट कर सकता है, वो किधर खड़ा है। और कोई आपका बेचारा ऐसा गरीब तबका है जो उस तरह से शऊर अभी नहीं रखता, या उस तरह जो ये सर्वे कह रहा है, मैं ये नहीं कह रही, मैं तो पहले ही अपना वर्जन आपको दे चुकी हूँ, लेकिन अगर इस सर्वे को भी मान लिया जाए तो वो ये कह रहा है। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आप देख लें कि ये पीपल्स पार्टी या PMLN की स्ट्रेटजी क्या होती है। इनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि तालीम और सेहत के ऊपर इन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं करना। ये चाहते ही नहीं है कि लोग तालीम याफ्ता हों, उनमें शऊर आए, क्योंकि ये सबसे पहली एक जो हथियार होता है ना वो यही होता है कि आप दूसरे को लाइल्म रखें, उसको
जाहिल रखें, उसको पता ही ना चलने दें कि तुम्हारे हुकूक क्या है। यही हाल अंदरून सिंध का है, जहाँ पर आप देख लें उन बेचारों को ये लोग सांस नहीं लेने देते और उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करने देते, और आज तक वहाँ पर वडेरा सिस्टम इस तरह काबिज है कि वो लोग शऊर नहीं लोगों को आने देते। यही सूरत हाल पंजाब के बहुत सारे पसमानदा इलाकों की है, वहाँ पर भी इसी तरह ही कंट्रोल्ड होता है। और यही वजह है कि जहाँ अवेयरनेस नहीं आ रही वहाँ पर लोगों को अपनी राइट्स का उस तरह पता नहीं होता, और ये सालों से इन्होंने किया है। अब अलग बात है कि इन देहातों में, इन गोठों में, इन मुख्तलिफ पंजाब के यानी पसमानदा इलाकों में, वहाँ पर भी अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो टेक्नोलॉजी है पहुँच रही है, वहाँ पर लोगों का एक अवेयरनेस का लेवल बढ़ है। लेकिन इनकी जो हुकूमत करने की स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि लोगों को पढ़ने लिखने की तरफ ना आने दो, ताकि उन्हें ना पता लगे। उनको बस यही बताते जो तुम्हें ये देखो, ये बोरी फेंक के तुम्हें ऊपर से नीचे मुफ्त आटा मिले, ये बहुत अच्छा लीडर है। बस उसको आप इसी में उलझाए रखो कि तुम्हें किसने मुफ्त आटा दिया, तुम्हारे मुंह पे किसने आटा फेंक के तुम्हें बड़ा तुम्हारा पेट भर दिया, तो बहुत ज़बरदस्त बात है। उसको वहीं पे इन्होंने उसी में लगाया हुआ है कि तुम देखो इतनी दूर से अस्पताल चल के आए, तुम्हें मुफ्त पर्ची अगर बना के दे दी तो देखो तुम्हारे लिए बड़ा काम किया है। भाई उसको वहाँ पे क्यों नहीं अस्पताल मिला? तो ये इनका हथियार था, ये इनका हथियार था कि लोगों को अवेयरनेस ही ना आने दो। इमरान खान ने यही किया है कि उन्होंने लोगों में अवेयरनेस दे दी, अब लोगों को पता लग गया है। और इसी वजह से जो आज पढ़ा लिखा मुल्क का तबका है वो किधर खड़ा है, इनको तो आप देखना ही नहीं, इस सारा जो ये टोला है उसको तो कोई देखना ही नहीं चाहता। अच्छा, मैं आपको अब एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें बताऊं। मुझे ये अंदाज़ा था कि शायद जैसे जाहिर है आप 2 साल से ये बेचारे पीटीआई के कारकुन एहतजाज करें, बंदा थक ही जाता है, और मुसलसल एक आप कंडीशन में आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं हो पाती, मुख्तलिफ आप उमूर नहीं अपने अंजाम दे पाते, मामलात ज़िंदगी वगैरह, तो आपकी बस भी हो जाती है। लेकिन आप देखें कि ये लोगों की बस भी नहीं हो रही। अगर उनका लीडर नहीं हार मानता तो वो भी नहीं हार मानते, वो फिर आज निकल आए और अच्छी और पहले से बड़ी तादाद में निकले हैं। उसकी वजह क्या है? अच्छा, मैं इसके ऊपर जब सोच रही थी तो जहाँ मुझे इसकी वजह ये समझ आई कि ज़ाहिर है लोग इमरान खान से मोहब्बत भी है, और फिर ज़ाहिर है लोगों को गुस्सा भी है कि जी मैंडेट चोरी हुआ है। वहीं ये जो जिस अंदाज से पोर्ट्रे करते हैं ना, उसकी वजह से लोगों में और इश्तियाल आता है मेरे अंदाजे के मुताबिक। ये जो मरियम रोज़ मैचिंग बैग्स और मैचिंग शॉल्स लेके और ये जो अदाकारी वाली वीडियोस बनाती हैं, उससे लोगों को और गुस्सा आता है देख के, इसलिए भी आज लोग बाहर निकले। अगर मेरी माने ना तो ये अगर ये हरकतें करना छोड़ दें तो शायद लोग इनको इग्नोर करके अपने कोई कामकाज में लग जाएं। ये जो इनको ये इस तरह दिखावा है और ये जो झूठ मूठ का इनका सारा एक तशहीरी मुहिम चली हुई है, उसकी वजह से लोगों को इतना गुस्सा आता है, लोग फिर बाहर निकल आते हैं कि यार किसी तरह इनसे जान छूट जाए। यही हरकत कल ये सदर जरदारी साहब जब बने हैं, उनको देख के, उनकी वो हंसी देख के और उनका वो सारा एक देख के कि किस अंदाज से इन्होंने ये जाली मैंडेट से खुद सदर बने हैं, वो सारा देख के और लोगों को गुस्सा आता है, वो फिर लोग और बाहर निकलते हैं। तो अगर ये लोग अपनी हरकतें थोड़ा यही कर लें कि चलें आप जैसे तैसे भी आपने हुकूमत ले ली है तो चुप करके अपने आप को गुम कर लें, कहीं लोगों को ना उस तरह से नजर आए, तो लोगों को भी थोड़ा कम इश्तियाल। लेकिन जितनी अपनी मशहूरी के लिए बाहर निकल के बड़ा दांत दिखाते हैं और बड़ा दिखाते हैं, पावर दिखाते हैं कि जी हम बड़ा आ गए चोरी का मैंडेट लेके, लोगों को इश्तियाल आता है, लोग और बाहर निकलते हैं। और आज मुझे वो इश्तियाल नजर आ रहा है। तो ये इनको इसका काउंटर प्रोडक्टिव है। ये बेसिकली जो मशहूरी तशहीरी मुहिम है ना जो टिकटॉक पे इस वक्त चल रही है, ये उसका असर है कि लोग गुस्से में और बाहर निकल रहे हैं, तो ये लोगों को इश्तियाल आ रहा है। तो जो भी इनका एडवाइज़र है, पता नहीं, मुझे तो इनका कोई इतना सिंसियर नहीं इनसे लगता। बहरहाल मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, मजीद डिटेल देंगे आपको एहतजाज की। अगले वीलॉग में अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।